3 9 6, इसका बोलो 0। ये बताने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बोलो 6 9 3, इसका बोलो निपटाओ। आंसर बोलो 3 4 3 2, आंसर बोलो 3 4 2 1, इसका 4 9 6 1, इसका बोलो 2 8 7 1, इसका बोलो। देखो तरीका क्या है, तरीका ये है कि अब ये 4 है तो कितनी बार जोड़ना है मुझे, दो दो को दो अंक करके 3 बार जोड़ना है। पहले हमने क्या था, हमारे पास 2 डिजिट था तो 2 अंक करके हमने एक ही बार जोड़ा, फिर 3 डिजिट बना तो हमने मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम एक कितने हैं, मैक्सिमम एक कितने हैं 2, तो यहाँ पे जो अंकों को जोड़ना है वो 2 पेयर करके जोड़ना है, कितने बार, लगभग 3 बार। कैसे पता चला 3 बार, तरीका सबको समझ आ रहा है ना। आप यही समझ सकते हो कि अगर हम ऐसे लिखें इनको, तरीका बता रहा हूँ समझने का, बहुत आसान तरीका, अगर आप कभी प्रैक्टिस कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ। 2 7 3 4, इसमें देखो 2 के पेयर कितने हैं, 2 के पेयर देखो कितने हैं, 3 ही है। तो इससे पता चल जाता है कि हमें कितनी बार तक 2 को जोड़ना है, 2 पेयर करके 3 बार तक जोड़ना है। कितने बार जोड़ना है, 3 बार तक जोड़ना, बाकी सीधे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबको समझ नहीं आ रही। अब एक चीज और है, आप अगर ऐसे गुड़ाया तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिखा 4 3 7 2, तो आप लिखो 2 2 7 3 4, ऐसे करके भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या, लिखने में टाइम जाएगा, है ना, लिखने में टाइम जाएगा। तो ये जितने टाइम में तुम लिखोगे उतने टाइम में यहाँ आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो तुम लिखने में टाइम दे रहे हो तुम जोड़ने में टाइम दे दोगे वही टाइम, और यहाँ सेकंडों में ही काम होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमारा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम सीधे जोड़ेंगे। देखो 2 है, 7 2 9, 7 3 10, 4 3 7 1 8 और 4, 3 ही अंक को 2 2 करके जोड़ना है। जैसे एक पहले 1 लिखा, अब जोड़ा, इनको जोड़ा, इनको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, क्लियर हुआ। और जोड़ने के बाद लास्ट में 1 डिजिट पे 4 आ जाएगा। लॉजिक क्लियर, डाउट? ना 3 अंक हो जाएंगे, तीनों ऐड करोगे 3 अंक हो जाएंगे, हमें मैक्सिमम 2 ही अंक जोड़ने हैं। देखो हमने क्या बोला, पहले सिंगल लिया 2, फिर इनमें जोड़ेंगे 7 2 9, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 कैरी आई 1, फिर 4 3 7 1 8, समझ में आ रहा है, और फिर 4, यही रहेगा ये, क्योंकि 2 बार 1 है ना, इसलिए। अगर 3 बार 1 होता तो पहले 1 फिर 7 और फिर 3 7 2, तब होता 3 अंक तक जाते वहां पर, क्योंकि वहां 3 बार 1 आया। जब 2 बार 1 आया तो मैक्सिमम 2 बार तक जाना है, जब 3 बार 1 आया तो मैक्सिमम 3 बार तक जाना है, जब 4 बार 1 आया तो मैक्सिमम 4 बार 1 तक जाना है। नहीं समझ क्या बात आ गई, आ गई? ठीक है, चलिए ध्यान देना, अब स्पीड में करते हैं। चलो ठीक, 2 5 7, बोलो 5, फिर बस गलत किया है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, 2 5 4 7, अच्छा 7 9 5, भाई 2 को 2 2 करके 3 बार जोड़ा करो, 2 2 डिजिट करके। ठीक है, अब दिख रहा है, बना मत बहाना। चल 7 8 7 8 2, इसका आंसर बोलो 1 2 2 2 1, इसका बोलो 1 4 6 4 1, इसका बोलो 3 5 3 5 3 3 2, इसका बोलो 1 3 9 7 5 12 2 हंसला 1, आगे इसका बोलो 7 9 5, देखा वो 9, अगला 6। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से जोड़ो, क्योंकि अभी स्पीड गड़बड़ है। अब आंसर थोड़ी रटा होगा, क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत, आंसर थोड़ी रटा है, अब फिर से जोड़ोगे फिर वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो देखना, रुक जाओ अभी लिखने दो भाई। हाँ बोलो 2
देखो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सही बता रहे हो, मैं इसी उम्मीद में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करूँ कि मैं भी करूँ, है ना। चलो ठीक, बताओ। 7, इसका बोलो। भाई कैलकुलेशन करो, तुम्हारी भी स्पीड होगी। कहाँ ये हाथ रहता क्या? अरे यार चलो ठीक, फिर से बताओ। 3, ऐसा करो, उधर बैठ जाओ। 1, 7 आया मेथड कि नहीं आया? आ गया, अभी आया है, लेकिन उनमें कैरी हमने बहुत कम दिए थे, इसीलिए तुम लोग को आ रहा है। अब मैं देता हूं कुछ कैरी वाले। स्पीड इतनी रखनी है कि मैं लिखता जाऊं और तुम बोलते रहो, ठीक है। अब चलो बताओ। 8, बहुत लेट कर रहे हो, जल्दी करो। 5, 4, 8, 6, 8। अब इधर देखो, हाँ बोलो। 8, 8 होगा ना? गलत बताया तुम लोगों ने, ये 8, 8 ना। फिर से जोड़ लें, देखो 8, 8, 7, 15, 8, 7, ठीक है। फिर से जोड़ लें, 8, 8, 7, 15, 5 यहाँ सिला 1, 8, 7, 15, 15, 1, 16, 6 यहाँ सिला 1, 8, 7, 15, 15, 6, 16 यहाँ सिला 1 और 8, 7, 1, 8। एकदम कितने प्यार से जोड़ना चाहिए। चलो बताओ। 8, 8, 5, 13, 3 यहाँ सिला 1, 7, 5, 11, 11, 1, 12, 2 यहाँ सिला 1, 9, 6, 9, 6, 15, 1, 6, 9, 1, 10, 8, 8, 4, 12, किच 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 होने लगता है, बता नहीं पाते हो। 1, 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कैलकुलेशन कैसे करो, 8, 7, ऐसे स्पीड से करते जाओ, ठीक है। एक दिन क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ऐसे हम 40 क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेशन के, 40 क्वेश्चन लिखने के बाद टाइमर चला देंगे। 40 क्वेश्चन में देंगे हम तुम्हें टाइमर जो देंगे, तो ऐसे टारगेट बनाया करो खुद से। आप ऐसे कम से कम 100 क्वेश्चन लिख लो 17 में प्रैक्टिस करने के लिए। अब जैसे आज पढ़ा दिया तो प्रैक्टिस करने अपने आप से 100 क्वेश्चन लिख लो। अब ये नहीं 100 क्वेश्चन में कैरी वाले नहीं आ रहे हैं, सब टाइप के रखो, कैरी इधर सब बना लो। और 100 क्वेश्चन बनाने के बाद उनको रखो 8 या 7 सेकंड रखो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टाइमर बना लो और करो स्पीड से, है कि नहीं बेटा? एक डिजिट लिखने में 1 सेकंड लगना चाहिए बस। तो 4 डिजिट तो 4 सेकंड, बहुत ज्यादा तो 5 सेकंड ले लो। ये सारे क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन होने वाला है जोड़। 3। अब यहां 3 अंकों तक तुम्हें जोड़ना है। अगर हम आपको ट्रिक बताएं तो ट्रिक ऐसे है कि आप इसको 3 बार लिखो, 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7, 8, फिर 8, 7, 6, फिर 8, 7, 6। अब ये देखो, पहले हमने 1 अंक रखा, यहाँ 1 अंक, फिर 2 अंक एक साथ जोड़ा। 7 जोड़ने मतलब यहाँ तक जोड़ेंगे ऐसे, है ना, 2 अंक, और फिर यहाँ तक 3 अंक लेना है, और फिर यहाँ से फिर 2 अंक आगे जाना है। अब 2 अंक, 2 मतलब धीरे कम करेंगे, और फिर यहाँ पे 1 अंक, सीधे 1 अंक। देखो क्या चलना है, 1 2 3 1 2, 1 2 3, फिर 2 1, है ना, यही चलेगा, यह पैटर्न चलेगा। कहानी क्लियर हुआ? क्या चलेगा? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक, आगे बढ़ते जाना है, ये लॉजिक लगाना है। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। चलो उठाते हैं और करते हैं। बेटा रेडी हो सब लोग? इधर ध्यान दो हीरो। चलिए बताइए, आंसर बोलिए। 8, 5, चलो हमारे साथ तुम भी कैलकुलेशन करो, ठीक है। 8, 8, 7, 15, 5 हासिल आया 1,
6 7 13 13 8 21 21 1 22, ठीक है। और 6 7 13 13 2 15 और 6 1 7, इस तरह से। चलो इसको करो बेटा। 7 8 7 15, जल्दी बोलो। 5 2, चलो इसको बोलो बेटा। 6 7 6 13 हंसी 1 7 13, देखो हम एक तरीका तुम्हें बताते हैं, एक तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं। जोड़ने में टाइम कुछ नहीं, जैसे तुम जोड़ते हो, जैसे मान लो तुमने यहाँ 6 लिखा, अब 6 7 13 जोड़ लिया है तुमने, 13 जोड़ लिया, 13 में तुरंत ही 8 जोड़ दो। समझ में नहीं आ रहा है? तुरंत ही 13 में 8 जोड़ दो और जो करिए उसको जोड़ दो। तो 13 में 8 21 1 22, अब फिर ऐसे 7 8 कितने होते हैं? 15 15 15 2 17, फिर बोलो आगे 8 1 9। अभी समझ में आया? अब 6 7 13 हो चुका है, तो दोबारा में 6 7 13 फिर ना जोड़ो, फिर उसी में तुरंत 8 जोड़ दो, तो दोनों बन जाएगा, दोनों एक साथ बन जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए करिए, इसको करिए। 6 7 6 13 3 13 3 9 22 22 1 23, अगला 9 7 16 16 2 18 8 से 9 1 10, बिल्कुल सही। इसको बताओ। 5 ये सबसे आसान था, इसको बताओ। 8 8 2 10 का शून्य हासिल आया 1, ठीक है। उसके बाद 7, ठीक है। उसके बाद 9 6, सही है? अब सही है, ठीक है। चलो अगला बताओ बेटा। 9 9 7 हाँ बता, करिए 1 26 2 16 2 18, ठीक है। अरे 18 हुआ था ना, 18 हुआ था ना, बहुत गड़बड़ चल रहा है मामला। 4 अंकों की और लें क्या? वो हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में तो आ ही गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके लाना, ठीक है। अब हम आते हैं 3 अंकों, क्या 1 1 4 बार? देखो चलो हम 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इधर 4 इधर, जैसे 4 तक जाओगे फिर रिवर्स आ जाना, कुछ नहीं करना। 1 जैसे हमने लिखा 4 लिखा, 6 4 10 कैरी 1, 6 4 10 3 13 13 1 14 कैरी 1, 14 14 4 18 18 1 19 कैरी 1, फिर उल्टा कर दो, ठीक समझ आ रही है ना बातें? फिर उल्टा करो। 6 3 9 9 4 13 13 14 4 हासिल आया 1, अब फिर ऐसे आ जाओ। 4 3 7 7 1 8 4, इस तरह। नहीं समझ क्या बात? बस ये लाइन खींचो पहले यहाँ तक, जब पूरा एक बार यहाँ तक हो जाए फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, फिर पीछे से स्टार्ट कर दो, बस। अब चाहे इतने एक आ जाए, तरीका जैसे मैं एक और यहाँ लगा दूँ, एक अंक यहाँ बढ़ा दूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, तरीका समझो क्या होगा। 4 6 4 10 कैरी 1, 6 10 3 13 13 1, अच्छा उतनी मेहनत क्या बता रहे हो, यहाँ तक समझ आया? 6 4 10 3 13 13 हासिल आया, अरे 14 हो जाएगा, वही तो सोच रहा हूँ। 14 4 हासिल आया 1, अब सही है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक जोड़ो। 6 4 10 3 13 13 13 4 17 17 1 18, अब यहाँ तक जोड़ो, ठीक है। 18 5 20 18 5 20, सही कहा 20, 18 5 20, अच्छा 23, वही हमने कहा सही कह रहे हो 23। अब 2, अब इसको करेंगे, अब करो, अब इधर से जोड़ो, ज्यादा आसान रहेगा, इधर से जोड़ो। 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 2 20, ठीक है। 5 4 9 9 3 तरीका समझ आया? यहां से यहां तक जाना है, फिर रिवर्स गिनती स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? हाँ? वो जो 2 2 बता रहे थे तुम नहीं समझ पा रहे हो, वहां 2 अंक थे, यहाँ कितने अंक है? 5 है, तो 5 अंकों तक हमने जोड़ा। वहां 2 अंक थे तो हमने 2 अंकों तक जोड़ा। 3 अंक तो 3 अंक तो जोड़े।
देखो नहीं समझ पा रहे मेरी बात, एक जितने बार होगा मैक्सिमम अंकों को उतने तक ही लेकर जोड़ सकते हो। जैसे एक 2 बार है तो आप 2 तक जोड़ोगे, दो डिजिट करके जोड़ोगे, ठीक है। आप मैक्सिमम एक 3 बार है तो आप एक को 3 बार तक ही लेकर जोड़ोगे। अब तुम्हारे मन में आया कि सर तुम्हें ये भी तरीका बता देता हूं, सही होगा यार, चिंता नहीं करो। मैं जो मेथड बताया वो उसको खाली समझो। अभी मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मान लो यहाँ 2 डिजिट बढ़ जाते, तुम्हारे मन में आता सब 2 डिजिट बढ़ जाते, जब तक तुम 4 जोड़ते हुए 7 लास्ट अंक तक ना आ जाओ तब तक आप जोड़ते रहो। जैसे लास्ट अंक तक आओगे फिर घटाना स्टार्ट कर दो। जैसे हमने 4 अंक 5 अंक करके जोड़ूंगा, यहाँ कहाँ कितने अंक तक जोड़ेंगे, ये 5 अंक तक जोड़ेंगे। समझना मेरी बात को, कितने अंक तक जोड़ेंगे, 5 अंक तक। तो 5 अंक कैसे जोड़ेंगे, 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे जोड़ोगे ना। पहले 1 अंक रहेगा, फिर 2 अंक जोड़ेंगे, फिर 3 अंक जोड़ेंगे, फिर 4 अंक जोड़ेंगे, फिर 5 अंक जोड़ेंगे। और 5 अंक जैसे जुड़ेगा तो कब तक 5 जोड़ते रहेंगे, जब तक अंतिम अंक वाले को ना जोड़ लो। कब तक 5 वाला जोड़ेंगे, जब तक अंतिम अंक वाला ना जोड़ लो तब तक 5 जोड़ो। जोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर जैसे ही अंतिम अंक पहुंच जाओ फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। फिर 5 के बाद क्या आता है, 4, फिर आता है 3, फिर आता है 2, फिर आता है 1। इसमें क्या बात नहीं आई, ऐसे इसको जोड़ो। अब इसको जोड़ो, इसका करते हैं गुणा बेटा, चलो करो। 4 6 4 10, एक कम कर देते हैं ना, एक कुछ कम कर देते हैं, 3 4 ले लेते हैं क्योंकि 5 अंक तक। फिर चलो इसको जोड़ते हैं। 6 4 10 का शून्य यहाँ से लाया 1। अब जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 6 4 10 3 13 1 14, यहाँ से लाया 1। फिर इनको जोड़ो, 14 4, अब 19 क्यों, हासिल तो पहले जोड़ दिए ना। अच्छा कितना देख लो, 6 4 10 10 3 13 13 4 17 17 1 18। असल में हासिल पहले जोड़ चुके हो, 18 हो गया। अब देखो 4 तक पहुंच गए तुम, एक देखो 1 2 3 4 तक पहुंच गए हो। अब ये 4 खिसकता रहेगा आगे, अब ये 4 खिसकता रहेगा, मतलब अब ये अगला अंक जोड़ना है तो ये पिछला हट जाएगा। 4 ही तो रहोगे, फिर अगला अंक बढ़ोगे तो पिछला खिसक जाएगा। बात समझ नहीं, अब 4 अंक। अब इसको जोड़ो, 6 3 9 9 4 13 13 5 13 5, अरे 13 5 18 18 1 19, कैरी 1, कैरी 1 ही थी ना, ठीक है। अब ऐसे इसको किया, इसको एक ऐसे बढ़ा लिया। अब जोड़ो, 5 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 1 19, फिर कैरी 1, फिर ऐसे किया। फिर अब देखो अंतिम अंक तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया। 5 4 9 9 6 15 और 15 7 और 23 1, अच्छा टोटल 23 ही है। कैरी 2, अच्छा कैरी 2 भी, हाँ कैरी 2, चलो लो। अब इसको, अब देखना, अब जैसे 4 तक अंक लास्ट अंक तक पहुंच गए, अब घटाना स्टार्ट करो। अब इतना जोड़ो, 6 5 11 11 7 18 18 18 2 20, कैरी 2। अगला बोलो, 13 2 15, कैरी 1। अगला 7 1 8। नेक्स्ट में क्या बात, तरीका समझ में आया, तरीका समझ में आया कि नहीं आया। तरीका ये है कि जितने बार एक हो वहां तक तुम्हें पहुंचाना है। जैसे वहां तक पहुंच जाओ तो जब तक तुम अंतिम अंक ना पहुंचो तब तक उतने ही रखने हैं, और जैसे ही अंतिम अंक पहुंचो फिर उल्टा गिनती स्टार्ट कर दो। कोई ट्रिक ना इसमें याद करो, यही ट्रिक याद करो, बस हो गया। हर एक क्वेश्चन से हाँ, बस वही तो हो रहा है, मतलब आपको अंतिम कम, हाँ कम करेंगे। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अंतिम अंक तक पहुंचना है, उसके बाद फिर कम करनी है गिनती। मतलब फिर 5 के बाद 4 आने, फिर 3 आते, फिर 2 आने, फिर 1 आने। अभी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। अब लेकर चलते हैं आगे। ये तो खत्म, 5 5 1 1, आज 1 का गुणा सीखा तुम लोगों ने। अब इससे बड़ा कैलकुलेशन क्या ही लोगे। अब पता है इसमें अगर 2 2 2 2 2 आ जाए तो 2 से पहले गुणा करके तब 1 1 से गुणा कराना। जैसे मान लो 3 3 3 आ गया तो पहले 3 से गुणा करके तब 1 से गुणा कराना। मान लो 4 4 4 4 यहाँ आ गया, जैसे 44 आ गया, 444 आ गया, तो एक्चुअली वो 11 का तो 111 का तो मल्टीपल ही है, तो पहले 4 से गुणा करा दो, फिर बाकी तब 1 11 वाला ट्रिक लगा दो। जैसे हमने बोला, सपोज करो हमने बोला यहाँ पे 45 गुणे 44। 44 का मतलब क्या होता है, 44 का मतलब होता है 4 गुणे 11, हमारा कहने मतलब ये। अब यहाँ से बना 5 को 20, 4 जो 16 16 2 18 होता है, ठीक है। और गुणे कितना हो गया 11। अब कहने मतलब 11 ट्रिक तो तुम्हें पता ही है कि 0 8 फिर 8 1 9 और फिर यहाँ पे 1 हो गया।
नहीं इसमें क्या बात है? पहले कहने का मतलब है कि 44 लिखा है तो पहले 4 से गुणा कर लो, बिकॉज ये हमारा 11 बजे, और फिर 11 वाली ट्रिक लगा दो, आंसर आ गया। अब जैसे कैसे करते हो 11 से कैसे करते हो? मतलब अभी ट्रिक तो सिखा दो था, वैसे करो ना। 11 मतलब सेम वैसे ही करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं समझ में बात? आगे समझ में आ गया?